आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर आ जाए और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। ज्यादा ज्ञान होने बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। मेरा विषय इसमें यह है, मैंने 2 संस्थाओं का और नाम लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, उसमें पैसे खर्च कर दिए गए 49-50 करोड़ रुपया। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में 27 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप स्वीकृत नहीं। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104, 1 अरब से ऊपर राशि। कॉन्सेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं। क्या गांधी माने राम राज्य है, माने कोई कॉन्सेप्ट पेपर, कोई दृष्टिकोण, दस्तावेज, कुछ नहीं। तो इस तरह से क्या आउटसोर्सिंग करने के लिए हमने 200 करोड़ रुपये से ऊपर को खर्च कर दिया? क्या ऐसा पर आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए मैंने एनआरडीए के भी हैं, क्या ऐसी राशि खर्च की जा सकती है कि बिना कॉन्सेप्ट पेपर के, बिना सेटअप के, बिना कोई उसके दृष्टिकोण के इतनी राशि खर्च कर दी गई? उसके चलाने के कुछ सिस्टम अभी तक तय नहीं। मैं तीनों संस्थाओं के नहीं, मैं तो आप प्रश्न एक ही में। तो क्या ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। बिजनेस रूल के खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए। वित्तीय जो बजट अधिनियम है उसके खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और संस्था का जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने जिक्र किया इंटरनेशनल स्कूल का, वो भी काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला प्रोजेक्ट रहा है। वो भी पिछली सरकार के समय का ही है और उसका भी कैसे संचालन होगा, जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, वो निश्चित रूप से बड़ी चिंता है। और जब भी हम सरकारी बजट का प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोक धन का उपयोग करते हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे, आउटकम कैसे आए, उस दिशा में हमको सोच करके करना चाहिए। और नियमों में भी इस तरह की बातें निश्चित रूप से हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद चाहे सेवाग्राम हो, आप कैसे चलाएंगे मैं बाद में पूछूंगा। आपने स्वीकार किया लोक धन में आउटकम का ध्यान रखा जाता है। मैंने वही पूछा कि आपके बजट अधिनियम में, आपके बिजनेस रूल में, आपके 200 करोड़ रुपए में इसी 129 करोड़ रुपए मान लीजिए ये खर्च कर दिए गए बिना किसी योजना के, तो इस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं पहले जानना चाहता हूं। फिर आप संचालन कैसे करेंगे उसको पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी इस दिशा में है सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, मुझको नहीं, इसको प्रदेश जानना चाहती। 200 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के में नहीं खर्च किया जा सकता। किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। आप बताइए, अभी आपसे आग्रह है, आप बता सकते हैं कि ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, और जिम्मेदार अधिकारी या लोक सेवक जो भी रहे कोई कार्रवाई करेंगे क्या ऐसे दुरुपयोग में? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रोजेक्ट जो सम्मानीय सदस्य ने चिंता जाहिर की, गिराया एक आपके बाहर है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी जी, 3 प्रोजेक्ट की चर्चा की है सम्मानीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय। तीनों के तीनों पिछली सरकार के समय के विषय हैं। और मैं निश्चित रूप से, मैंने जैसा कहा कि जो भी नियम कानून उपलब्ध है मैं सम्मानीय सदस्य को भी करा दूंगा। और निश्चित रूप से कोई भी लोक धन का व्यय करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोकहित उससे सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली सरकार के समय क्या सोचकर उसको बनाया गया, क्या सोचकर किया गया, वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उसका बेस्ट कैसे उपयोग हो सकता है। हमारी सरकार के अलग अलग विभाग उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल का संचालन होना है। माननीय आप ठीक बोल रहे हैं, मेरा ध्यान आप चलाएंगे, चलेगा, वो सब चीजें ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, सिर्फ उसको बता दीजिए कि क्या बिना सेटअप, बिना योजना, बिना किसी उद्देश्य के एक नाम में सेवाग्राम बनेगा, इसमें 200 करोड़ रुपया किन नियमों के तहत? मैं उन नियम को मेरे को उपलब्ध क्यों कराएंगे? आप तो ज्ञानी हैं, मैं भी ज्ञानी मानता हूं आपको, मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं सदन में। तो उसमें क्या कार्रवाई बनती है जिम्मेदार लोगों के ऊपर? आपका बजट अधिनियम क्या बोलता है उसमें? आपके सिस्टम क्या बोलते हैं? बिजनेस रूल बोला कि हम सेवाग्राम बनाएंगे, 200 करोड़ रुपया जनता फूंक दिया हमने स्कूल में और उसमें, और कहेंगे कि नियम हम बाद में बताएंगे। तो हाउस किस लिए है, विधानसभा किस लिए? इसीलिए है कि आप जनता के सामने ये आए और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। शासन जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना शासन नहीं है। तो इसको सुनिश्चित करेंगे क्या आप, ये बताइए? जांच और सुनिश्चित कार्रवाई के भविष्य में ये न, यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जाएगा। ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें?
हैं? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से ही बोल रहा हूँ। मैं अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, मैं अध्यक्ष बोल रहा महोदय हूँ। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं आपसे अनुमति नहीं लगाया। लगा। मैं तो बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं उसके अध्यक्ष बाद से मैं किसी और से मैं जान अध्यक्ष- और किसी मैं आपको प्रक्रिया में बता आप ही नहीं रहा हूं। स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस मैं- प्रक्रिया में? मैं मेरा अध्यक्ष की प्रश्न अनुमति चल से रहा खड़ा है। हूँ। मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ और अध्यक्ष ने अनुमति जब दी खड़े है। होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए आप रहने दीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ओकर कका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन शुरू हो गए। वाह बोल दे। नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा है। अजय जी अब जवाब सुनिए, सब ठीक है। आप जवाब सुन तो लीजिए। कैसे आपको भी खड़े नहीं होना चाहिए दूसरे अरे भाई, हम लोग कभी आप इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। आप जवाब खड़ा हो जाते बार बार। उपेश जी कृपया बैठिए। माननीय अध्यक्ष चलिए महोदय, जवाब आ जाए। प्रश्न बहुत देर हो गया, जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी सारे रूल्स मैं सम्मानित सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और बिजनेस रूल के जो भी वायलेशन होंगे उसको भविष्य में भी कोई दूसरी सरकार भी ना करे, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, इस तरह गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसका बेहतर संचालन कैसे हो, जैसे स्कूल की बात आई है, शिक्षा विभाग का वो प्रोजेक्ट था, एनआरडीए उसमें एजेंसी थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग उसकी चिंता करेगा। सेवाग्राम कैसे अच्छे संचालित हो उसकी चिंता एनआरडीए करेगा। टेनिस एकेडमी की भी बात आई है, उसकी चिंता खेल विभाग करेगा। अच्छे तरीके से संचालित करके ज्यादा से ज्यादा लोकहित में आउटकम आए, परिणाम आए, इसकी जरूर चिंता करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी एक लाइन ये बोल रहा हूँ कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना सेटअप, बिना उद्देश्य, बिना कार्य के भविष्य में नियम में ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस तरह की राशि व्यय न की जा सके। ये करेंगे क्या? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो कंसर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक धन का सही उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट पूरी स्पष्ट कंक्रीट प्लानिंग के साथ आए, इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और जरूर स्टेप लेंगे। अब आप किसी को भी मौका दें, मुझे आपत्ति नहीं चलिए, है। आचार्य जी। बीच में किसी का भी खड़ा हो जाए।